तनख्वाहें, पेंशन और उजरतें बढ़ाने की तजवीज़। आवाम की नज़रें सिंध के बजट पर लग गईं। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। हुजम 3,500 अरब से 4,000 अरब रुपए तक का इम्कान। काबीना का अहम इजलास सुबह 11 बजे तलब। बजट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध के खजाने का हिसाब किताब कल सामने आएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान। गर्मा गर्म बहस मुतवक्के। सिंध के बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट मुख्तस न करने का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे दाखिला के बजट में 50 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 3 लाख से जायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमे आबाशी के लिए 50 अरब, लाइव स्टॉक और फिशरीज के लिए 15 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला सिंध के ज़ेर सदारत महसूलात और वसाइल से मुतालिक इजलास। सिंध की माली खुदमुख्तारी के लिए वसाइल बढ़ाने पर गौर। मुरादल इशाक की टैक्स वसूली निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। महसूलात के अहदाफ के वसूल के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का हुक्म। टैक्स नेट में तोसी और शफाफियत पर जोर दिया। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात जारी रखने का फैसला। मुतालिका इदारों को अहदाफ के वसूल के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत भी की। मालियाती खसारा और कर्जों का बोझ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। टैक्स वसूलियों का बड़ा बोझ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्सेस पर डाल दिया गया। OICCI का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल का। बजट चलाने के लिए 27.6 खरब रुपए दरकार हैं। 7 खरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। बजट का तकरीबन 1/4 हिस्सा कर्जों पर इन्हिसार करेगा। स्टेट बैंक के मुनाफे से हासिल होने वाली आमदन निस्फ रह जाएगी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में बड़े अहदाफ का ऐलान। सरमायाकारों की तादाद 25 लाख तक ले जाने का हदफ। मार्केट में इस्तेकाम और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद के दावे भी होने लगे। गोंग तकरीब में चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू की खुसूसी शिरकत। स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स से मुलाकात भी की। कारोबारी शख्सियात आरिफ हबीब, जहांगीर सिद्दीकी और मुनीर खानानी भी मौजूद थे। Step by step, Pakistan is also taking the rightful place in its world well-regulated markets, moving to a faster settlement cycle and alongside leading global exchanges and earning full membership of the World Federation of Exchanges. The world is beginning to look towards Pakistan once again, and we intend to give it every reason to keep looking. मोटरसाइकिल सवारों के चालानों पर नजरसानी की जाए। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री इकराम राजपूत का खिताब। कहा, कराची कई मुल्कों से बड़ा शहर। कोरंगी में ट्रैफिक मसाइल हैं। हैवी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए सनतकारों से मुशावरत की जाए। वालिदैन बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने ना दें। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह बोले कि टिकटिंग का सॉफ्टवेयर 6 माह में मुकम्मल हुआ। 5 माह में हादसात में 30% कमी हुई। 1300 कैमरों से बहुत बदलाव आया। 40% मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। डबल डेकर EV बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बसों की बड़ी खेप रवां साल ही कराची पहुंचेगी। बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने के विजन पर काम कर रही है। EV बसें माहौल दोस्त होने के साथ साथ कम लागत और आरामदेह सफर फराहम करेंगी। मनशियात डीलर पिंकी के मोबाइल से गैर मामूली डेटा मिल गया। मोबाइल से 100 GB से ज़ायद डेटा रिकवर कर लिया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मुरसिल। 75,000 तस्वीर और दीगर इमेजेस रिकवर। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स शामिल। 13,000 से ज़ायद लोगों के फ़ोन और राब्ते रिकवर किए गए। पिंकी ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। एक व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन नंबर पर जबकि दूसरा बिजनेस अकाउंट था। मुहर्रम उल हराम में ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाज़िर। नए इस्लामी साल के आगाज़ के साथ ही ग़िलाफ़ काबा तब्दील।
किस्मा फैक्ट्री से ग़िलाफ़े काबा को मस्जिद अल हराम मुंतकिल किया गया। 250 माहिरीन और हरमैन इंतज़ामिया के कारकुन तब्दीली के अमल में शरीक हुए। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली का काम 4 घंटे में मुकम्मल हुआ। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के दौरान ज़ायरीन तवाफ़ व इबादत में मसरूफ़ रहे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने का मिशन। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया और जमशेद रोड के अहम मकामात का मुआयना किया। सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी, निकासी आब और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। अमन व अमान यकीनी बनाना अवलीन तरजीह करार। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी से यूनान की सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारती ताउन पर तबादले ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। यूनानी सफीर का इक़्तिसादी तजारती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से रवायती तहाइफ पेश किए गए। मासूरी नहीं, सलाहियत असल पहचान। रोजगार की उम्मीद जाग उठी। डिसेबल कोटे पर मुलाजमतों का आगाज। जिला सेंट्रल में हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की 7 आसामियों के लिए इंटरव्यू। उम्मीदवारों ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए भर्तियों का आगाज को शाइंद करार दिया। प्राइमरी स्कूल टीचर की तकर्रुरी से मुतालिक दरखास्त। डोमिसाइल के तनाज़े पर तकर्रुरी न दिए जाने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोहरे डोमिसाइल के इल्ज़ाम की वजह से इम्तिहान में कामयाबी के बावजूद तकर्रुरी लेटर नहीं दिया गया। कराची मुंतकली के बाद रहीम यार खान का डोमिसाइल मनसूख करवा दिया था। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, एक शहरी सिर्फ एक डोमिसाइल और PRC रखने का हक रखता है। मुतादिद डोमिसाइल के हुसूल या इस्तेमाल की किसी कानून में इजाज़त नहीं। बादी नज़र में दरखास्त गुजार ने मुलाजमत के लिए दरखास्त देते वक्त अहम हक़ाइक़ छुपाए। जिना एयरपोर्ट पर FI इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई। जाली पोलिश वर्क वीज़ा पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। मुसाफिर दाऊद खान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर के सफ़र से मुतालिक दस्तावेज़ात मशकूक पाए गए। क्या